नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इतिहास के YouTube चैनल इतिहास तरंग पर। पिछली बार की भांति इस बार भी हम आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की 15 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं MCQ 09 नंबर से। उम्मीद है कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। आप इस सीरीज में दिए गए प्रश्नों के माध्यम से निश्चित रूप से आप अपना इवैल्यूएशन, अपने पढ़ाई को लेकर अपना इवैल्यूएशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कमेंट के माध्यम से जो कुछ भी जानकारियां हमें मिलती हैं, लगता है कि मेरे विद्यार्थी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, MCQ 09 नंबर की सीरीज़ की ओर, जिसमें 15 प्रश्नों की फिर से एक सेट दी जाएगी और कुल की भांति आपसे अपेक्षा की जाएगी कि कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप इन प्रश्नों का उत्तर दें। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मैं थोड़ा करता जा रहा हूँ, ताकि आप अपने पढ़ाई के लेवल को उसी के अनुरूप ढालते रहें। तो चलिए, इससे पहले कि हम MCQ 09 नंबर की सीरीज़ की ओर बढ़ें, हम पिछले MCQ 08 नंबर की सीरीज़ के आंसर शीट को आपके सामने रखते हैं और आप अपना आंसर जो है मिलान कर लें कि आपने अब तक जो कुछ भी देखा है उसके मुताबिक आपका अध्ययन का, आपकी तैयारी का लेवल किस स्तर तक पहुंचा है, और उसी स्तर से फिर आप अपनी आगे की तैयारी को और बेहतर करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं MCQ 08 की तरफ। MCQ 08 में 15 प्रश्नों की सीरीज दी गई थी। आपके सामने प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड में आपको उत्तर दिख रहे होंगे, आंसर शीट भी दी गई है, आप उससे मिलान करते चलेंगे। पहला प्रश्न जैसा कि पूछा गया था कि किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डॉफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है लाला लाजपत राय और CP दत्त। तो आपका उत्तर बी होगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने था, कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी। तो कांग्रेस संगठन की जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो उसकी मांग थी, उसमें जो A नंबर का सीरीज है उसमें अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना भी शामिल है। शस्त्र अधिनियम जो उस समय चल रहा था कि भारतीय बिना लाइसेंस के शस्त्र नहीं रख सकते, जबकि अंग्रेज रख सकते हैं, तो शस्त्र अधिनियम की समाप्ति की भी उनकी डिमांड चल रही थी। सिविल सेवा परीक्षा का इंग्लैंड व भारत में एक साथ आयोजन करने की भी डिमांड चल रही थी। तो ये चारों मांगे थी, इसलिए आपका सही उत्तर डी होगा। तीसरा प्रश्न था, बंगभंग आंदोलन से संबंधित कौन से कथन, जो कथन दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर जो है, जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं वो चारों विकल्प सही हैं, यानी आपका उत्तर ए होगा, 1 2 3 4। चौथा प्रश्न था कि किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्र को पूरे भारत में लागू किया गया या सिर्फ बंगाल में। इस बात को लेकर किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी उलझ पड़े थे। तो इसका सही उत्तर होगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, क्योंकि 5 के बनारस अधिवेशन के दौरान इस पर चर्चा हुई। 6 में इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जो उदारपंथी विचारधारा के लोग थे उनका और जो गर्मपंथी विचारधारा के जो लोग थे। और 7 तक आते आते आप देखेंगे कि कांग्रेस में विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गया। तो उलझने का जो मुद्दा था वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की ये बात थी, इसलिए आपका सही उत्तर बी होगा। पांचवा प्रश्न जो था, एक तरफ पत्र पत्रिकाओं के नाम थे और एक तरफ उनके संपादक के नाम दिए गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से आपका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा, 2 1 3 4, यानी युगांधर का व्यारेंद्र कुमार घोष और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का श्याम जी कृष्ण वर्मा और बंदी जीवन का सचिंद्र नाथ सन्याल
और डी का चौथा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। छठा जो प्रश्न था उसमें भी सुमेलित करना था। एक तरफ भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो बहुत सारे षड्यंत्र केस हुए उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्रांतिकारियों की सूची दी गई है। इन दोनों को जब आप मिलान करते हैं तो इसमें आपका सटीक उत्तर सी दिखता है। तो छठा का उत्तर सी होगा, 2 1 4 3। आप मिलान कर सकते हैं, ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। सातवां प्रश्न जो था, पी ठाकुरदास और जीडी बिरला द्वारा फिक्की की स्थापना की गई। फिक्की एक आर्थिक संगठन था और फिक्की की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी जीडी बिरला के द्वारा। आठवां प्रश्न है, कौन गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था। सभी जानते हैं कि 1913 के आसपास गदर मूवमेंट चलाया गया था। कनाडा में कुछ भारतीय जो रहते थे उनके माध्यम से गदर मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और गदर मूवमेंट में बहुत सारे लोग जो सिख जाति के मूल के जो लोग थे वो वहाँ जुड़े हुए थे। तो जो लिस्ट आपको दी गई है उस लिस्ट के मुताबिक भाई परमानंद भी गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे, सोहन सिंह माखना भी जुड़े हुए थे, हरनाम सिंह भी जुड़े हुए थे, तारकेश्वर नाम का व्यक्ति कोई भी नहीं जुड़ा हुआ था जो गदर आंदोलन से रिलेटेड हो, इसलिए आपका सही उत्तर होगा डी। 9वां प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं ABCD करके। तो इस प्रश्न के उत्तर में जो 3-4 विकल्प दिए गए उसमें आप देख रहे हैं कि तिलक ने बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया, ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में अपना होम रूल शुरू किया था, जो दोनों बाद में एकीकृत हो गया और फिर होम रूल आंदोलन के संगठन मंदिर जॉर्ज रुंडले बने थे, बिल्कुल ये भी बात सही है। यानी ऊपर की ये तीनों बात, यानी डी आंसर आपका सही होगा 9वां। 10वां प्रश्न पे हम चलते हैं। अहरार आंदोलन एक बहुत धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा था, धर्म से जुड़ा हुआ एक मूवमेंट था अहरार आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चलाया गया था। 4 नाम दिए गए, मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम, मजरुल हक और हकीम अफजल खां। अब आपको बताना है कि अहरार आंदोलन से इन चारों में से कौन जुड़ा हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 नाम है, चारों नाम जुड़े हुए थे अहरार आंदोलन से। ये सभी नेता अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए आपका सही उत्तर ए होगा 10वां का। 11वें प्रश्न में चलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना की विचार की कल्पना किसने की थी। तो 4 नाम ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान शब्द की परिकल्पना जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली थे उन्होंने किया था, लेकिन उसके पहले मोहम्मद इकबाल साहब ने पाकिस्तान की स्थापना की एक परिकल्पना की थी। हालांकि कहीं लिखित दस्तावेज नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग के अधिवेशन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि एक अलग राष्ट्र के रूप में, मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में बात होनी चाहिए। तो मोहम्मद इकबाल इसका सही उत्तर होगा, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न जो है, कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित था। कूका मूवमेंट पंजाब का बहुत पॉपुलर मूवमेंट माना जाता है, राम सिंह कूका इसके जनक माने जाते हैं, यानी उत्तर आपका बी होगा। 13वां प्रश्न है कि घटनाओं का आपको सही कालक्रम बताना है। तो सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 में हुआ, यानी बंगाल का विभाजन पहले आएगा, कांग्रेस का सूरत विभाजन दूसरे नंबर पर आएगा और लखनऊ समझौता तीसरे पर आएगा। तो इस दृष्टिकोण से बी उत्तर आपका सही होगा। 14वां प्रश्न था, किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर में फेंक देना चाहिए। तो शिव स्वामी अय्यर मद्रास के एक नेता थे, पॉपुलर नेता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े मद्रास कांग्रेस कमेटी के लीडर थे। इन्होंने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक देना चाहिए। और 15वां सवाल, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। आप सभी जानते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ाया जा रहा था तो आपको 9 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम तीनों बताया गया। 9 में विभिन्न प्रकार के जाति और धर्म और समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था विधानसभाओं में प्रारंभ हुई थी। 9 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई। 15 के अधिनियम में सिखों के लिए सीटें आरक्षित की गई, इंग्लैंडियंस के लिए सीटें आरक्षित की गई। और फिर आप देखेंगे कि 35 तक पहुंचते पहुंचते दलितों को भी इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सिख के रूप में आएगा, यानी सी प्रश्न का उत्तर आप होगा।
तो इस तरीके से 15 प्रश्नों की ये उत्तर सेट आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिए गए हैं। आप इसके अनुसार आप अपना एनालिसिस खुद करें, और अगर आपको लगता है कि तैयारी कमी है तो देखिए, बिना अध्ययन के तैयारी पूरी नहीं होती है। तो नित्य नए लगातार निरंतरता के साथ आपको अध्ययन करना होगा, और एक न एक दिन आप निश्चित रूप से बेहतर बन सकते हैं, बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं हम MCQ 09 नंबर के जो सीरीज है उस पर चलते हैं आज की वीडियो के रूप में। MCQ टेस्ट सीरीज का यह 9वीं कड़ी है। 15 प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं, जो आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आपके लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सुमेलित करना है। एक तरफ कंपनी के नाम दिए गए हैं, एक तरफ भारत में प्रथम कंपनियों की स्थापना कहाँ की गई या उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, उनके नाम दिए गए हैं। आपको मैच करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, बगल में कोचीन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी मछलीपट्टनम। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रावनकोर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत। अब आपको कंपनी और भारत में प्रथम, इन दोनों में से मैच कराते हुए नीचे जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है। दूसरा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन है। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डाली थी। तीसरा विकल्प है, 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। चौथा विकल्प है, आरंभ में पुर्तगाली शक्ति का प्रमुख केंद्र कोचीन था। चारों में से किसी एक उत्तर का चयन करना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर के काल में ईसाई संत सेंट जेवियर भारत आए थे। 4 नाम है। 4 पुर्तगाली गवर्नरों के नाम आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। नीनो डी गुन्हा, मार्टिन फ्रांसिस, एटानियो नोरोन्हा और डी अल्मेडा। तो इन चारों में से किसके काल में जो ईसाई संत थे सेंट जेवियर, वो भारत आए थे। इस पर आपको निशान लगाना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या थी। बहुत पॉपुलर है। जब आप भारत में यूरोपियनों का आगमन पढ़ रहे हैं उस समय ये चीज आपको बताई गई होगी। कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था क्या थी। 4 ऑप्शन है। समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून है, या समुद्री जहाजों पर लगाया जाने वाला टैक्स है, या समुद्री व्यापार के लिए आवश्यक अनुमति व्यवस्था है, या और तीनों को भी आप मान सकते हैं। तो 4 में से किसी एक उत्तर का चयन आपको करना है। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कालांतर में डचों का मुख्यालय कहाँ निर्मित हुआ। देखिए, आपसे ये नहीं पूछा गया है कि डचों का मुख्यालय प्रारंभिक चरण में कहाँ हुआ, बाद में पूछा गया है। कालांतर का मतलब होता है बाद में। तो कालांतर में डचों का मुख्यालय कहाँ निर्मित हुआ। 4 ऑप्शन है, पुलिकट, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम और सूरत। किसी एक उत्तर का चयन करना है। 6वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बयाना और सरखेज निम्न में से किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बयाना एक जगह का नाम है, सरखेज एक जगह का नाम है। आपको बताना है कि ये 2 क्षेत्र भारत में किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। सूती वस्त्र, नील, अफीम और शीरा, जिसको शोरा भी कहा जाता है। आप चाहे तो चारों में से किसी भी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। 1599 में लंदन का एक व्यापारी मेल्डन हॉल भारत आया। उस समय व्यापारी केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, और महारानी एलिजाबेथ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्सेदारों में से एक थी। एक सही है कि 1, 2, 3, 4 इस तरह के भी विकल्प दिए गए हैं, A, B, C, D। तो इस हिसाब से आप अपने विकल्पों का चयन कर सकते हैं। 8वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। एक तरफ कुछ नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा पेयर गलत है। पहला है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। शीरा उत्पादन का मुख्य केंद्र पटना था। और डी जो विकल्प है वो उपरोक्त तीनों को सही मान रहा है। आपको अपने हिसाब से आपको विकल्प का चयन करना है।
9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मुगल सम्राट फर्रुखशियर के फरमान की विशेषता आपको बतानी है। आपको याद होगा कि औरंगजेब के मरने के बाद फर्रुखशियर लगभग 1713 में सम्राट बना था। 13 से 19 तक वो सम्राट रहा था। इस दौरान उसके शासनकाल में अंग्रेजों के लिए बंगाल को ध्यान में रखते हुए कुछ फरमान जारी किए गए थे। तो आपको बताना है कि उस फरमान की क्या क्या विशेषता थी। विकल्प चार्ट दिए गए हैं। पहला विकल्प, अंग्रेजों को मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिली थी। आपको ये बताना है कि 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले सूरत में उन्हें चुंगी देने से छूट मिल गई थी इस फरमान के द्वारा। तीसरी बात, बंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की अनुमति मिल गई। या फिर ये तीनों स्टेटमेंट सही है डी विकल्प के रूप में। तो इनमें से किसी एक उत्तर का चयन करना है आपको। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था? सिंपल सा सवाल है। रणजीत सिंह का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो संभवतः आपको जानकारी होनी चाहिए थी। 4 ऑप्शन है, अजीजुद्दीन, जमाशाह, शाह शुजा और नजमुद्दीन। किसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था या दिया था, ये आपको बताना है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सुमेलित करना है। एक तरफ एक पक्ष है, दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है। एक तरफ कुछ नाम दिए गए हैं, उस नाम का अर्थ क्या है आपको सेकंड सेक्शन में दिया गया है। जैसे घुराव 40-50 पतवारों वाली नाव को कहा जाता है। गल्लीवत बंदूक से लैस नाव को कहा जाता है। नायक निजी सैनिकों का नेता कहलाता है। पाही बगैर भूमि के किसान को कहा जाता है। अब कौन किसके साथ सुमेलित है ये आपको तय करना है ए, बी, सी, डी इन 4 विकल्पों में से। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, मराठा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो शायद आपके इसके उत्तर ढूंढ निकालेंगे। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, मराठा राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? मराठा रेवेन्यू सिस्टम को लेकर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भू राजस्व कालांतर में उत्पादन का 40% लिया जाने लगा था। दूसरी बात, करों की वसूली नगद होती थी। तीसरा विकल्प था, अधिकारियों को नगद वेतन प्रदान किया जाता था। और चौथा बात कि ऊपर की जो तीनों बातें हैं वो सही हैं, इसलिए उपरोक्त सभी के रूप में भी एक विकल्प दिया गया है। आपको किसी एक विकल्प का चयन करना है। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ एक नाम है, दूसरी तरफ दूसरा नाम है। आपको बताना है कि कौन सा पेयर सही नहीं है। मजूमदार वित्त विभाग के प्रधान को कहा जाता है। सुमंत विदेश सचिव को कहा जाता है। सरनवीस सेना के प्रधान को कहा जाता है। शास्त्री हिंदू न्याय की व्याख्या करने वाले को कहा जाता है। तो इन चारों में से कौन सा पेयर सही नहीं है, ABCD के रूप में आपको चयन उत्तर के रूप में करना है। 14वां प्रश्न आज का MCQ सीरीज का 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा गलत है। 1689 में संभाजी मुगलों से पराजित हो गए और रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो गया, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है, संभाजी के समय कवि कलश मंत्री हुआ करता था मराठा साम्राज्य का। तीसरा विकल्प है, रायगढ़ पर मुगलों का कब्जा हो जाने के बाद राजा राम ने जिंजी को अपनी राजधानी बनाया, जिंजी के किले को अपनी राजधानी बनाया। और चौथा विकल्प है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ऊपर के जो 3 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोई असत्य नहीं है। ये आपको तय करना है कि 4 में से कौन सा कथन असत्य है। और आज के MCQ यानी MCQ 09 का 15वां और आखिरी सवाल, शिवाजी के संबंध में विकल्प कुछ दिए गए हैं, आपको उन्हें सुमेलित करना है। आपको यह बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है, सिंहगढ़ किले पर विजय 1650 ईस्वी में हुआ। तोरण दुर्ग की विजय 1645 ईस्वी में हुआ। पुरंदर किले पर विजय 1648 ईस्वी में हुआ। और जावली दुर्ग पर विजय 1655 या 56 ईस्वी में हुआ। तो ये आज का 15 सवाल आपकी स्क्रीन पर है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये 15 सवाल निश्चित रूप से हमारी समझ से थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसमें लगातार
यह भी कठिन प्रश्न की ही श्रेणी में आएगा, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इस लेवल की तैयारी करनी होती है, इसलिए कभी आसान प्रश्न आपको दिए जाते हैं ताकि आप बिल्कुल आपका मनोबल ना टूटे, और कभी-कभी कठिन प्रश्नों की भी सीरीज देनी पड़ती है जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। घबराना नहीं है किसी को भी। ठीक है, आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं, लेकिन जब आप प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए अध्ययन करेंगे विषय वस्तु का, आपको अध्ययन करने के ऑप्शन आपके पास बुक्स होंगी, बुक से पढ़िए, गूगल से मत ढूंढिए, बुक्स से पढ़िए, उसका फायदा आपको अलग मिलेगा। और वेबसाइट आपके लिए बनाई गई इतिहास तरंग वेबसाइट पर जाकर देखिए, वहां से कंटेंट को पढ़िए। पढ़ने से क्या होता है ना कि पढ़ने से बहुत सारी अगल बगल की चीजें आपके जहन में आती हैं जो आपको हर समय के लिए तैयार हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, और इससे निश्चित रूप से वो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों, आज के लिए 15 प्रश्नों का यह सेट था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेट पसंद आएगा, और आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए हमें विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय।